वे शब्द जो आपका संज्ञा है सर्वनाम का संबंध आपका क्रिया से जोड़ता है। वे शब्द जो संज्ञा है सर्वनाम का संबंध आपका क्रिया से जोड़ता है। संबंध आपका क्रिया से जोड़ता है, मतलब कि कोई व्यक्ति व्यक्ति को हम संज्ञा ऐसे करते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस पटना पे। ठीक, आज हम लोग करने वाले हैं कारक, जो कि आपका हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है। क्या हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है आपका कारक, हम उसी को आज करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक, कारक, सबसे पहले कारक कहते किसे हैं, सबसे पहले कारक कहते किसे हैं। ठीक, तो देखिए कारक वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से दर्शाता हो। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपका क्रिया से दर्शाता हो, उसे हम लोग कारक कहते हैं। उसे हम लोग कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कारक। एक बार आप नोट्स जरूर बनाइएगा और जैसे हम बोल रहे हैं आराम से वैसे बनाइएगा कि कारक किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपका क्रिया से जोड़ता है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपका किसे जोड़ता है, तो क्रिया से जोड़ता है। और क्रिया से जोड़ता है, उसी को हम लोग कारक कहते हैं। उसी को हम लोग कारक कहते हैं। अब कारक हम इसको समझेंगे कैसे कि क्रिया क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, इसे जोड़ना संबंध कैसे दर्शाता है। तो आइए ना एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं और समझाएंगे ऐसा कि डायरेक्ट दिमाग में बैठेगा। तो आइए, हमने लिखा है श्री राम जी ने रावण को बाण से मारा। ठीक, आप ऐसे भी बोल सकते हैं राम ने रावण को बाण से मारा, लेकिन मतलब राम बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक, क्योंकि वो आराध्य हो जाते हैं, इसीलिए हम लिखे हैं श्री राम जी ने रावण को बाण से मारा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए राम जी आपका क्या है, संज्ञा। राम जी आपका क्या है, संज्ञा। राम जी क्या है, संज्ञा। रावण आपका क्या है, संज्ञा। रावण क्या है, संज्ञा। ठीक, बाण, बाण क्या है, संज्ञा। बाण क्या है, संज्ञा। मारा, ये मारा आपका क्या है, ये आपका क्रिया हो गया। क्या, क्रिया। मारा क्या, क्रिया। मतलब कोई भी काम होता है ना, उसी को हम लोग क्रिया करते हैं। कोई भी काम होता है उसी को हम लोग क्रिया करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, और ये जो आपका देख रहा है ये आपका विभक्ति चिन्ह हो गया। विभक्ति चिन्ह हो गया। ठीक, ये भी आपका विभक्ति चिन्ह हो गया, ये भी आपका विभक्ति चिन्ह हो गया। अब विभक्ति चिन्ह क्या होता है हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं कि विभक्ति चिन्ह आपका क्या होता है। तो आशा है कि इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपको अच्छी से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। कुछ पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। जैसे कारक के विभक्ति और परासर्ग भी कहते हैं। कारक को विभक्ति और परासर्ग भी कहते हैं। कारक को विभक्ति और परासर्ग भी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि परासर्ग किसे कहा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण। तो आपका क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। ठीक, आपका दूसरा कह रहा है कि कारक, विभक्ति या परासर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। मतलब आपसे पूछ लेगा कि कारक का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, संज्ञा से पहले, संज्ञा से बाद, संज्ञा के तुरंत बाद। तो संज्ञा के बाद आपका प्रयोग होता है विभक्ति या परासर्ग। विभक्ति को ही हम लोग परासर्ग कहते हैं। विभक्ति मतलब यहाँ भी बताएं विभक्ति चिन्ह। जैसे राम जी ने, तो राम जी आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और संज्ञा के तुरंत बाद आपका क्या आ गया, विभक्ति चिन्ह आ गया। तो यहाँ यही तो बोला है विभक्ति या परासर्ग। परासर्ग भी विभक्ति को ही कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। संज्ञा यहाँ पे, उसके बाद क्या, विभक्ति से आएंगे। संज्ञा आपके उसके बाद क्या, विभक्ति से आएंगे। अब सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले आपका सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पे आपका प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पे आपका ये प्रयोग होता है, उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पे जो जिसे हम प्रयोग करते हैं, ठीक, उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। आगे आइए, आगे आपका कह रहा है कि एक वाक्य में 8 क्रिया हो सकता है, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। एक शब्द में एक ही कारक होता है। इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि एक वाक्य में आपका 8 क्रिया हो सकता है। एक वाक्य में आपका 8 क्रिया हो सकता है, लेकिन एक शब्द में आपका एक ही कारक होगा। ठीक, और आगे है आपका कि कारक के कुल 8 भेद है, और मेन रूप से हमें यही पढ़ना है, 8 भेद। 8 भेद हमें पढ़ना है। कारक का कुल कितना भेद होता है, तो 8। कारक का कुल कितना भेद होता है आपका, 8। कारक का कुल कितना भेद होता है, 8। आइए आगे देखते हैं। कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर 6 भेद होता है। ये याद रखिएगा, कारक के संज्ञा या सर्वनाम
सर्वनाम के आधार पर आपका 6 भेद होता है। ये पूछ लिया जाता है कि कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कितने भेद होता है। कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कितने भेद होता है, तो आपका कितना भेद होता है, आपका 6 भेद होता है। कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर आपका 6 भेद होता है। अब हम एक एक करके सभी पहले कारक देख लेते हैं, उसका विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। ठीक, तो आइए हम आगे कारक और विभक्ति चिन्ह को देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कारक में आपका कारक का नाम, विभक्ति और कारक की पहचान। मतलब कारक 8 प्रकार का होता है, ये तो अभी हमने पढ़ा है कि कारक 8 प्रकार का होता है। अब 8 प्रकार का कौन कौन सा कारक होता है, उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, हम लोग देखने वाले। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक, अब हम 8 पहले कारक का नाम देख लेते हैं। ठीक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये आपका 8 प्रकार के कर्ता होता है। कौन कौन होता है, तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है ओ और, मतलब यह आपका 8 प्रकार का आपका कारक होता है। कौन कौन, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब हम इसका विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। अब हम लोग इसका विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। तो देखिए, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म का विभक्ति चिन्ह को, कर्म का विभक्ति चिन्ह को, करण का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा, से या के द्वारा, याद रखिएगा, से या के द्वारा। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह को या के लिए, को या के लिए संप्रदान का विभक्ति चिन्ह आपका होता है। आपादान से, यानी आपादान में आपका अलगाव का बोध कराता, अलगाव का बोध कराता, या पृथक्करण, मतलब पृथक्करण मतलब ये आपका अलगाव होता है, और अलगाव मतलब ये आपका अलगाव होता है। प्लीज़ यार, जितने भी लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। फेस को आप मेरा देख सकते हैं, मतलब पूरा जो है पसीना से, और वीडियो बनाते समय पंखा भी बंद करना पड़ता है, तो मेहनत लगता है यार। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, संबंध का के की, संबंध अगर आता है, मतलब कि संबंध कारक आता है, तो उसका विभक्ति चिन्ह होगी का के की, संबंध का विभक्ति चिन्ह का के की। ठीक, आपका आ जाता है अधिकरण, में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में या पर, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में या पर। ठीक, संबोधन, संबोधन का विभक्ति चिन्ह है, ओहो और अरे, हे अहो अरे, हे अहो अरे, या बोल सकते हैं हे अहो अरे या हे हो अरे। ठीक, अब इसका हम कारक की पहचान देख लेते हैं। कारक की हम पहचान देख लेते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कारक है। ठीक, तो कर्ता कारक को पहचानने की एक विधि है कि कार्य को करने वाला, जो कार्य करेगा उसी को हम कर्ता बोलेंगे, जो कार्य करेगा उसी को हम लोग कर्ता बोलेंगे। जैसे राम ने रावण को मारा, तो किसने मारा, राम ने मारा, कार्य किसने किया, राम ने किया, तो यहाँ पे कर्ता क्या हो जाएगा आपका, राम। जैसे कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक, तो जैसे राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, तो रावण पे पड़ा। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। करण, साधन या वजह, मतलब कोई भी वजह हो, वजह हो। जैसे तुम्हारे वजह से हम बाजार नहीं गए, तुम्हारे वजह से, यहाँ पे देखिएगा, तुम्हारे वजह से हम बाजार नहीं गए, तो वजह आ गया, ये साधन आ गया। ठीक, तुम्हारे द्वारा किया गया साधन बहुत अच्छा है। ठीक, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। संप्रदान के लिए आप कार्य पहचानने के लिए आप संप्रदान में जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए, आपका संप्रदान हो जाएगा। ठीक, पहचानने का ये मतलब आप बोल सकते हैं कि आपका विधि है कि इस प्रकार से हम इसे पहचान सकते हैं, जिसके लिए कार्य किया जाए आपका संप्रदान हो जाएगा। ठीक, आपादान हो जाता है से, यानी अभी तुरंत बोले अलगाव या पृथक्करण, दो चीज़ें एक दूसरे से अलग होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो वो कभी जुट नहीं सकता, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी वो कभी जुट नहीं सकता। ठीक, तो वो अलगाव हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया। ठीक, अब कहा जाता है संबंध का के की, एक पद का अन्य पद से संबंध, एक पद से दूसरे पद का संबंध होना आपका संबंध भाषण, संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक, एक पद या का अन्य पद से, मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से आपका संबंध, आपका संबंध। अधिकरण में पर, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पे जो आएगा उसी को हम लोग अधिकरण बोलते हैं। संबोधन, हे अहो अरे, मतलब किसी को संबोधित करना, किसी को संबोधित करना, जब किसी को संबोधित किया जाए, जब किसी को संबोधित किया जाए वो आपका कार्य की पहचानने की विधि होता है। जब किसी को संबोधित किया जाए तो आपका संबोधन हो जाएगा। ठीक, तो आशा है कि आप लोग का इतना समझ आ चुका है। अगर इतना समझ आ रहा है तो
हम लोग अब आगे चलते हैं, आगे के चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके सभी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, सबसे पहले हम कर्ता कारक का देखते हैं। तो कर्ता कारक कार्य करने वाला, हम मतलब अभी जो पढ़े थे उसमें बता दिए थे, मतलब पहचानने की ट्रिक, तो उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। कार्य करने वाला को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कार्य करने वाला को। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है आपका? विभक्ति चिन्ह आपका होता है ने, विभक्ति चिन्ह ने। जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आपका क्या है? तो ने। विभक्ति चिन्ह क्या है आपका? ने। विभक्ति चिन्ह आपका क्या है? ने। विभक्ति चिन्ह ने। राम ने रोटी खाई, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो ने। विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ये क्या हो गया आपका? कर्ता कारक हो गया। किसका एग्जाम्पल आपका? कर्ता कारक का इसका एग्जाम्पल है। आगे हम लोग चलते हैं कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े हम उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े। विभक्ति चिन्ह आपका को, विभक्ति चिन्ह को। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। माली ने पौधे को सींचा, माली ने पौधे को सींचा, माली ने, तो पौधे को, देखिए पौधे को सींचा। हम शुरू में आपका बोल दिए थे कि एक वाक्य में आपका 8 विभक्ति आ सकता है, 8 विभक्ति। तो यहाँ पे देखिए कर, माली ने, कर्ता ने, तो कर्ता का भी यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ गया, कर्म का भी विभक्ति चिन्ह आ गया। ठीक, तो मजदूर को रुपये मिला, तो को, मजदूर को रुपये मिला, कर्म कारक। उन्होंने समस्याओं को सुलझाया, उन्होंने समस्याओं को सुलझाया, कर्म कारक का आपका एग्जाम्पल है, कर्म कारक का आपका एग्जाम्पल है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं करण कारक, काम करने का साधन, काम करने का साधन। विभक्ति चिन्ह आपका से या द्वारा, से या द्वारा, से या द्वारा, मतलब किसी से काम करवाना या किसी के द्वारा काम करवाना, आपका बात एक ही होता है। किसी से काम करना या किसी के द्वारा काम करवाना आपका करण कारक होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैं किससे लिखता हूँ? कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं किससे लिखता हूँ? तो मैं कलम से लिखता हूँ। रुपये से सामान मिलता है, रुपये से सामान मिलता है, रुपये से सामान मिलता है। किसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा? रुपये से सामान मिलता है, करण कारक का एग्जाम्पल हो जाएगा। आजकल तो बंदूक दिखा के सामान ले लेता है, आजकल कट्टा के नोक पे सामान लेता है, पैसा से देख के सामान लेता कहाँ है? तो चलिए, धोती पीले रंग से रंगी गई, धोती पीले रंग से रंगी गई, धोती पीले रंग से रंगी गई। तो किससे रंगी गई? पीले रंग से रंगी गई। यहाँ पे देखिए के, से आपका क्या है? करण कारक। ठीक, तो हमने 3 देखे हैं और आगे हम लोग अभी 5 और पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो 3 हम लोग देखे हैं और 3 हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग तीनों को एक एक करके चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में मेरा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसमें जिसके लिए काम किया जाए। संप्रदान कारक में क्या आपका? जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए। विभक्ति चिन्ह आपका को के लिए, विभक्ति चिन्ह आपका को के लिए। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। प्यासे को पानी दो। यहाँ पे कौन सा विभक्ति आ रहा है? तो को, यानी आपका संप्रदान कारक। प्यासे को पानी दो, भिखारी को भीख दो, भिखारी को भीख दो। संकट के लिए तैयार रहो, संकट के लिए तैयार रहो। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? आपका संप्रदान कारक का। किसका एग्जाम्पल है? संप्रदान कारक का। प्लीज़ दोस्त, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, देख सकते हैं पूरा एकदम पसीना से एकदम पूरा भींजे हुए हैं। ठीक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए, बाकी पढ़ाने में, समझाने में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट नहीं किए हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है आपका 6204893171। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए हम 5वें नंबर देखते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक जिससे अलगाव का बोध हो, जिससे अलगाव का बोध हो, मतलब एक दूसरे से अलग हो रहा हो, एक दूसरे से अलग हो रहा, उसी को हम लोग अपादान कारक बोलते हैं, उसी को हम लोग अपादान कारक बोलते हैं। विभक्ति चिन्ह आपका होता है से, विभक्ति चिन्ह आपका होता है से। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, छात्र वर्ग से निकल गए। वर्ग मतलब कक्षा, वर्ग मतलब कक्षा, छात्र वर्ग से निकल गए, छात्र वर्ग से निकल गए। कुएं से पानी निकाला गया, कुएं से पानी, से पानी निकाला गया। पेड़ से फल टपक रहे हैं, से पेड़ से फल टपक। बंदूक से गोली छूट गई, बंदूक से गोली छूटी, बंदूक से गोली छूटी, बंदूक से गोली छूटी। यहाँ पे देखिएगा से आपका क्या है? अपादान कारक। बंदूक से गोली छूटी।
तो ये आपका रहा अपादान कारक। 5 हमने पढ़ लिए हैं, अब 3 हमको और पढ़ना है। तो हम आगे देखते हैं, वो उन तीनों को हम लोग आसानी से समझते हैं। और हाँ दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्त, हम लोग देखते हैं 6 नंबर में आपका कह रहा है संबंध कारक। 6 नंबर में संबंध कारक मतलब संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाला। विभक्ति चिन्ह आपका इसका क्या होगा? का के की। विभक्ति चिन्ह आपका क्या होगा? का के की। विभक्ति चिन्ह आपका क्या होगा? का के की। हम इसका एग्जांपल देते हैं, सीता के बेटा हुआ, सीता के बेटा हुआ, का के की। ठीक। और संबंध बता रहा, किसका बेटा हुआ? सीता को। सीता और बेटा के बीच में आपका संबंध है, सीता और बेटा के बीच में आपका संबंध है, सीता और बेटा के बीच में आपका संबंध है। ठीक। तो चलिए, वह मेरे साथ रहता है, वह मेरे साथ रहता है, माने हम, मेरे और उनके बीच में आपस में संबंध है, मेरे और उनके बीच में आपस में संबंध है। ठीक। आगे आपका वह अपने घर गया, तो घर और उसके बीच में कोई ना कोई संबंध है। अब मेरा घर है तो हमें, मतलब हमसे कोई ना कोई संबंध होगा ही। ठीक। और जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मेहनत को समझिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर में हम लोग देखते हैं अधिकरण कारक। 7 नंबर में देखते हैं अधिकरण कारक। आधार बताने वाला, आधार बताने वाला फिर में और पर। जैसे टेबल पर पुस्तक है, टेबल पर पुस्तक है, तो किसके ऊपर पुस्तक है? तो टेबल पर, यानी टेबल के ऊपर पुस्तक है, टेबल के ऊपर पुस्तक है, टेबल पर, में पर, टेबल पर पुस्तक है, यानी अधिकरण कारक। घरे में पानी है, घरे में, किस में पानी है? घरे में, घरे में पानी है, यानी अधिकरण। दरवाजे पर कुत्ता बैठा हुआ है, दरवाजे पर कुत्ता बैठा हुआ है, यानी अधिकरण। गमले में फूल खिला है, गमले में फूल खिला है, यानी अधिकरण। ठीक, यानी अधिकरण। तो ये रहा आपका 7वां कर्ता और करण कारक। और एक लास्ट बचा है, वो हम लोग अभी करते हैं, और उसके बाद आपका पूरी तरीके से कारक आपका ख़त्म हो जाएगा और कहीं भी आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। ठीक। और अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्त में आप लोग शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक। और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हर रविवार हम लाइव आते हैं, क्योंकि बाबू हम भी अभी तैयारी करते हैं। ठीक। इसीलिए हमको उतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन हर इतवार को हम लाइव आते हैं। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, शाम को 7 बजे हम लाइव आते हैं बाबू, इतवार को। आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। चलिए हम लोग अंतिम हम अपना देखते हैं, और उसके बाद मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम अंतिम कारक को देखते हैं। चलिए भाई, आपका लास्ट है 8वां संबोधन कारक। संबोधन मतलब किसी को संबोधित करना। संबोधन कारक कहने का मतलब किसी को संबोधित करना। संबोधन कारक कहने का मतलब किसी को संबोधित करना। ठीक। अजी सुनते हो, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी को संबोधित करना। चिन्ह क्या हो जाएगा? हे, हो, अरे, अजी। हे, हो, अरे, अजी। जैसे अजी सुनते हो, किसी को संबोधित कर रहा है। अजी सुनते हो यानी किसको? मतलब कि पत्नी या पति अपने आप को बुला रहा है, पत्नी बुला रहे हैं पति को। कैसे बुलाते हैं? अजी सुनते हो। ठीक। पत्नी कैसे बुलाते हैं? अजी सुनते हो, मतलब किसी को संबोधित कर रहा है। अरे कहाँ जा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो, तो किसी को संबोधित कर रहा है, अरे कहाँ जा रहे हो। ठीक। और आपको संबोधन कारक का एक एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, कमेंट बॉक्स में पिन करना है। तो कैसा रहा आपका क्लास, सभी लोग एक बार बताइएगा। और जितने भी लोग जुड़े हैं भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक। चलते मिलते हैं दूसरे वीडियो में।